आप 12 centimeter and 9 centimeter and its height is 5 centimeter. Find the area of a rhombus. एक रोम्बस दे रखा है जिसका डायगोनल दे रखा है, आपको उसकी हाइट दे रखी है, आपको उसका एरिया निकालना है। ठीक है, एक डायग्राम बनाओ, ये आपका क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, जिसका डायगोनल क्या है, ये 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। आपको इसकी हाइट्स दे रखी है, आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आपको जो हाइट्स दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, नाम दे दो आप इसका ए बी सी डी। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। देखो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस जब डायगोनल दे रखे तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ d1 into d2। आपके यहाँ पे d1 d2 क्या है, डायगोनल है। देखो आपको इसमें डायगोनल दे रखा है, d1 कितना दे रखा है, 12 दे रखा है और d2 कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। देखो भाई 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 9 6 जा कितना हो गया, 54 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा है, देखो दोबारा समझा देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद रखना, हाफ d1 into d2। आपको d1 कितना दे रखा है, 12 दे रखा है और d2 कितना दे रखा है, 9। 2 के टेबल में 12 किस करता है, 6 पे, तो 9 6 कितना हो गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपको हाइट दे दी थी कंफ्यूज करने के लिए थी। चलो आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बड़ी सी इक्वेशन को। चलो ठीक है, देखो am स्क्वायर प्लस का bm स्क्वायर माइनस का bn स्क्वायर माइनस का am स्क्वायर अपॉन में m प्लस n। देखो एक आप हमेशा काम करो कि आप फैमिली बनाओ, एक फैमिली ये और एक फैमिली ये। देखो इस फैमिली में इस वाली में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, तो भैया m स्क्वायर क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस का b। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर, तो n स्क्वायर क्या होगा, कॉमन। अब ध्यान रखना जब भी आप माइनस लोगे, माइनस में अंदर एक साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का भी किसका बन जाएगा, प्लस का भी। ऐसे सिमिलरली माइनस का एक क्या बन जाएगा, प्लस का एक। कोई डाउट? अब नीचे सेम का सेम रहने दो। ओके, अब देखो चेक करने का क्या तरीका होता है कि आपके जो ब्रैकेट के वो क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। देखो यहाँ भी a प्लस का b, यहाँ भी b प्लस का, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साइन सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ भी प्लस का b, यहाँ भी प्लस का b, यहाँ a प्लस का, यहाँ भी क्या प्लस का। तो एक बार क्या करना, आप ब्रैकेट के बाहर वालों को लिख लेना m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। एक बार मैंने ब्रैकेट के बाहर वाले लिख दिए और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले लिख दिए। कोई डाउट? नीचे ऐसे था, ऐसे रहने दो। देखो आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी होती है, एक बार इसको प्लस का लिख देना और एक बार इसको माइनस का, ये आइडेंटिटी होती है, मुझे आपको याद रखनी चाहिए। देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार को क्या लिखूंगा, प्लस का, और एक बार क्या लिखूंगा इसको माइनस का, और इसको ऐसे का ऐसा रहने दूंगा। नीचे क्या है, m प्लस का n। देखो यहाँ भी m प्लस का n है, आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो आंसर क्या गया, m माइनस का n और क्या a प्लस का b। दोबारा समझिए, एक फैमिली ये हो गई, एक फैमिली हो गई। यहाँ देखो यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर, मैंने m स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ भी n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर, मैंने n स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। चेक करने का क्या तरीका होता है कि आपके जो ब्रैकेट के अंदर के वो क्या नीचे सेम आनी चाहिए। देखो यहाँ भी प्लस b, यहाँ भी b प्लस है, तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वालों को लिख लेना, एक बार ब्रैकेट के अंदर वालों को। देखो इसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसमें आपका a क्या है, m, और b क्या है, n, तो a m प्लस n, m माइनस n। देखो यहाँ भी m प्लस n, यहाँ भी m प्लस n, m प्लस n से m प्लस n क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या आ गया, m माइनस का n, a प्लस का b। आगे आप इसके आगे कुछ सोल्व नहीं कर सकते। एक बार आपने नोट कर लिया हो तो उसको इरेज कर दूं, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना भाई। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या देखा आपको, थर्ड क्वेश्चन ये सोल्व करना है। चलो भाई सुनो, देखो सबसे पहले दिमाग में आया कि मैं इसे क्या देता हूँ, मिडिल
टर्म स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे, मिडिल टर्म को क्या कर देता हूँ स्प्लिट। पर यहाँ पे देखो 3 7 जा, फर्स्ट नंबर क्या है 3, लास्ट नंबर क्या है 7, तो 3 7 जा 21। एक ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करे तो 21 आए और ब्रेक करे तो 5 आए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। देखो इसके लिए आपको ना मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आनी चाहिए। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे को नहीं हो रहा है तो स्प्लिट, अब यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्यों, यहाँ पे क्या आ गया y की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 2, यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो यहाँ पे सोल्व ही नहीं होगा। तो आप क्या करना, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के सभी नंबरों से क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के सभी नंबरों से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखो मैं 4 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो 4 3 से कितना होता है 12। थोड़ा मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, 4 की मल्टीप्लाई मैं 3 से कराऊंगा तो 4 3 से कितना होता है 12। यानी देखो y की पावर कुछ भी देखो हमेशा क्या लोगे 1 लोगे, भाई किसी की पावर कुछ भी नहीं होती तो आप उसकी पावर क्या लोगे 1 लोगे। तो y की पावर 1 इनटू y की पावर 2, तो याद रखना जब भी मल्टीप्लाई हो और आपका बेस सेम तो वहां पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोबारा सुनो, जहाँ पे आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो वहां पे पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, y की पावर 3। सिमिलरली ऐसे ही 4 5 से कितना होगा 20। एक काम करता हूँ मैं आपको पूरा ही लिख के दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ये 4y की मल्टीप्लाई मैंने किससे कराई 3y स्क्वायर से, सिमिलरली 4y की मल्टीप्लाई मैंने किससे कराई 5y से। माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो आप प्लस लगा दो। अब मैंने 4y की मल्टीप्लाई किससे कराई 7 से। सिमिलरली ऐसे ये ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के सभी नंबरों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई y क्यूब से, 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई 4y स्क्वायर से, 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई 5 से। चलो भाई चेक करता है, 4 3 से कितना हो गया 12। देखो यहाँ पे y की पावर कुछ भी नहीं, मैंने क्या लगा दी तो 1 प्लस 2 कितना हो गया भाई 1 प्लस 2 हो गया y की पावर 3। सिमिलरली ऐसे 4 5 से कितना होता है 20, यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा दी। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं तो मैंने क्या लगा दी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया y की पावर 2। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, 4 7 से कितना हो गया 28, यहाँ पे सिंगल y तो सिंगल y आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कुछ भी यहाँ पर सिमिलरली ऐसे का ऐसा ही लिखना। क्यों, मैं 2 की मल्टीप्लाई y क्यूब से करूँ तो कितना आएगा 2y क्यूब ही आएगा। अब देखो 2 4 जा 8 होता है, y स्क्वायर है तो ऐसे कैसे रहेगा, और 2 5 जा 10। चलो एक बार आप चेक करते हैं। देखो भाई y क्यूब सिंगल है, अब आपको क्या करना है इसकी फैमिली ढूंढनी है। यहाँ देखो y की पावर 3, अब पूरा देखो y की पावर 3 ये ना, देखो इसका कोई भी साइन तो इसका साइन होता है प्लस का, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14y क्यूब। अब इसकी फैमिली ये देखो y स्क्वायर, यहाँ भी क्या है y स्क्वायर, ये प्लस का ये किसका माइनस का, तो 20 में से 8 गए तो कितना आएगा 12y स्क्वायर। भैया y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही लगाओगे पीछे। अब देखो बड़ा नंबर कौन है 20, तो इसका साइन आएगा। अब इसकी फैमिली क्या सिंगल नंबर कोई है ही नहीं, तो ये एक लेगा ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। इसकी कोई फैमिली भी नहीं थी तो ऐसे का ऐसा, इसका आगे हम सोल्व नहीं कर सकते। तो आपका ये क्या आ गया आंसर। कोई डाउट रह जाए तो आप लिख सकते हो नोट।